मित्रों, यीशु मसीह की महिमा से भरे नाम के निमित्त एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। So today we are gathered here to receive the new anointing from our God. और आज हम यहाँ जमा हैं परमेश्वर से एक नए अभिषेक को पाने के लिए। The Lord is going to send His mighty power upon us right और वो now. परमेश्वर इसी वक्त हमें से हर एक के ऊपर अपने अद्भुत सामर्थ को भेज रहा The है। things disturbing in your heart not to grow in the Holy Spirit, not to grow in the spiritual life, it is going to be changed by the power of God now. और आपके हृदय की वो सारी उठने वाली परेशानियां जो आपको आत्मिक स्तर पर बढ़ने नहीं दे रही, आपको आगे नहीं जाने दे रही, वो सारी चीजें परमेश्वर यीशु के नाम से चली जाएंगी। Today you are going to start to grow in the Holy Spirit. और आज से आप उस पवित्र आत्मा में बढ़ना शुरू करेंगे। So how much you are growing in the Holy Spirit, the great joy will come inside your heart. और जितना ज्यादा पवित्र आत्मा में बढ़ना शुरू करेंगे, उतना ही बड़ा आनंद आपके हृदय को भरना शुरू करेगा। You will have a great hope and joy in your life. और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आनंद और बहुत बड़ी उम्मीद होगी। Several times you are thinking, why I am going through such a problem? Lord, why this life? It is very bitter for me. Such a way you may cry inside your heart. और कई बार आप अपने हृदय में अंदर ही अंदर इस बात को लेकर रोते और दुखी होते हैं कि क्यों प्रभु मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां क्यों हैं? Lord, why there is no joy in my life, no peace in my life? क्यों मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है? क्यों मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है? Today through the Holy Spirit the Lord is going to answer all your questions. और आज परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के जरिए आपके हर एक सवाल का जवाब देने जा रहा The है। only God answer is you have to be filled with the mighty power of the Holy Spirit. और परमेश्वर केवल यही चाहता है कि आप उसके पवित्र आत्मा के अद्भुत सामर्थ्य से भर जाएं। Today the Lord is going to give you the mighty anointing of the Holy Spirit in your life. और आज परमेश्वर आपके जीवन में आपको पवित्र आत्मा का वो अद्भुत अभिषेक देना चाहता है। The situation, the problem you are going through right now in your family, it is going to be changed through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के जरिए वो सारी परिस्थितियां जिनसे अभी आप होकर गुजर रहे हैं वो बदल जाएंगी। So how you can receive the new anointing today? सो कैसे आप उस नए अभिषेक को आज प्राप्त कर सकते हैं? How you can change the situation through the Holy Spirit? कैसे पवित्र आत्मा के जरिए आप परिस्थिति को बदल सकते हैं? So the very important thing, it is in your mind. और जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वो है आपकी सोच। Several times we are giving the importance to the Holy Spirit, not a first priority. और कई बार हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पहली प्राथमिकता नहीं देते हैं। That's why we are going through the problem. और इसीलिए हम परेशानियों से होकर गुजरते We हैं। have to give the first priority, first importance to the Lord Jesus Christ. और हमें पहली प्राथमिकता यीशु मसीह को देने की जरूरत है। So our first priority to the Word of God. पहली प्राथमिकता परमेश्वर के वचन का ही होनी चाहिए। The first priority to the anointing of the Holy Spirit. पहली प्राथमिकता पवित्र आत्मा के अभिषेक की होनी चाहिए। Several times in the midst of the problem, we are trying to solve the problem by our own mind, our own decision, our own inside our wisdom and knowledge. और कई बार विपरीत परिस्थितियों के मध्य में हम अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेते हैं उन परेशानियों से निजात पाने के लिए। So that's why we are failure, we are not receiving the God's blessing. और यही तो हम हार जाते हैं और परमेश्वर का अभिषेक और आशीष हमें नहीं मिल पाता। Today change your heart. आज अपना हृदय बदले। Lord, hereafter I will give the first priority in my life to only Jesus. और आज के बाद ये कहे कि मैं केवल और केवल पहली प्राथमिकता अपने जीवन में यीशु को दूंगा। The first priority during the time of the temptation and the problem, I will only cling on the word of God. और जब कभी मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए या ऐसी बातें आए जो मुझे लालच में पड़ने पर मजबूर करे, मैं केवल और केवल परमेश्वर के वचन को लेकर चलूंगा। Lord, I will give the first priority to the Holy Spirit in my life. ओ परमेश्वर, मैं अपने जीवन में पहली प्राथमिकता केवल पवित्र आत्मा को दूंगा। Dear friends, this type of the decision in your life will help you to come out of your problem very soon. और प्यारे मित्रों, इस तरह के जो भी निर्णय आप लोगे, ये आपको अपने जीवन की उन तमाम समस्याओं से निकलने में बहुत जल्दी मदद करेंगे। So turn your Bible to the 2 Kings chapter 4 verse 21 to 30. और अपनी अपनी बाइबलें निकाल ले, दूसरा राजा चौथा अध्याय वचन 21 से 30। So you have to turn your Bible and follow this word of God.
और आपको अपनी बाइबलें खोलने की ज़रूरत है और उसके अनुसार, उस वचन के अनुसार चलने की ज़रूरत So है। today the Lord is going to give you inside your heart to choose the first desire, first part for Jesus. और आज परमेश्वर आपको मौका देता है कि आप अपने हृदय से उस पहले हिस्से को, यीशु को चुनाव कर सके। So we know the Mary and Martha in the Bible. और हम मरियम और मार्था के बारे में बाइबल से जानते हैं। So Mary all the time give the importance, first priority to Jesus. और मरियम जो थी वो हमेशा पहला स्थान यीशु को देती थी। All the time whenever she having a presence of Jesus, she used to be in the feet of the Lord Jesus Christ. और जब कभी भी उसे ऐसा मौका मिलता वो हमेशा यीशु के पैरों के पास बैठा करती थी। But Martha is all the time the worldly work, the cooking and making the food, day-to-day life, hard work. All the time Martha will be in the another side. लेकिन मार्था हमेशा कहानी के दूसरे हिस्से में होती थी। वो संसार की बातों में, रोजमर्रा के कामों में और बहुत सारे व्यक्तिगत बातों में उलझी रहती थी। But Jesus appreciated Mary and Jesus said, Mary, you are a blessed. You chosen a good part. लेकिन यीशु मसीह ने हमेशा मरियम की सराहना की और उन्होंने कहा, मरियम तूने एक उत्तम भाग को चुन लिया है। So in the midst of our problem, we should focus only on Jesus. और इसीलिए अपनी परेशानियों के बीच में भी आपका पूरा ध्यान यीशु पर होना चाहिए। Whenever the problem is increasing, you should increase your prayer, increase your Bible reading time, increase the filling of the Holy Spirit. और जब कभी आपकी परेशानियां बढ़ने लगे, अपने प्रार्थना का समय बढ़ा दे, वचन पढ़ने का समय बढ़ा दे, आत्मा में बढ़ते रहने का समय बढ़ा दे। Today the Lord is going to send a mighty anointing of the Holy Spirit upon you. और आज परमेश्वर अपने अद्भुत सामर्थ को आपके ऊपर भेजता है। So this place is the 2 Kings chapter 4, 21 to 30. Here the one miracle happened in the life of the lady called Shunammite. और जब इस वचन को हम पढ़ते हैं जो हमें दूसरा राजा 4 अध्याय 21 से 30 में मिलता है, यहाँ पे एक घटना का जिक्र है जहाँ एक बहुत ही आश्चर्य कर्म होता है एक स्त्री के जीवन में जो सुनेमिन थी। So the Shunammite, the women, she chosen the first priority, the presence of God. और ये जो सुनेमी वासी स्त्री थी उसने अपने जीवन में जो पहली चीज को चुना वो था परमेश्वर की उपस्थिति। So she was a childless, barren woman. और वो एक बांझ स्त्री थी। So she invited the presence of God through the prophet, the God servant Elisha. और वो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की जन की उपस्थिति में, जो परमेश्वर का चुना हुआ जन था एलीजा, उसकी उपस्थिति में परमेश्वर को निमंत्रण देती है। She attract first in her life towards the Holy Spirit. और वो जिस चीज को लेकर सबसे पहले आकर्षित थी वो था पवित्र आत्मा। That's why whenever the Elisha used to go for the ministry nearby her home, she used to invite the God servant, and all the time she used to give the priority to keep the God servant in her home. It's the meaning is she invited the presence of the Holy Spirit in her home. और जब कभी भी एलीजा उस जगह पे प्रचार करने के लिए जाता था, वो स्त्री उसे अपने घर में निमंत्रण देती थी, और इसका अर्थ ये है कि वो पवित्र आत्मा को और परमेश्वर के लिए अपने घर को खोलती थी। So she also received the Holy Spirit. God spoke to the man of God. You pray for this the women Shunammite. She don't have child. और जब परमेश्वर ने जब उसने परमेश्वर के लिए रास्ते को खोला तो परमेश्वर ने एलीसा से कहा कि ये स्त्री जिस बांझ है तो उसके लिए प्रार्थना करना ताकि ये गर्भ धारण कर पाए। Miraculously she conceived a child and the great joy came into her life. और बहुत अद्भुत रीति से उसने गर्भ धारण किया और एक संतान उसके जीवन में आया। This is the anointing of the Holy Spirit. और ये तो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। She don't have child, through the Holy Spirit he received the miraculous child in her life. और उसने न केवल उस बच्चे को पाया लेकिन उसने पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ से उस आश्चर्यजनक
रूप से उस बच्चे को पाया। The Shunammite women's anointing started increase. और उस सुनेमी स्त्री का वो अभिषेक बढ़ता रहा। So then what happened, that is very important. और उसके बाद जो होता है वो ज्यादा जरूरी है। So verse 20, और वचन 20 2 Kings 4:20, दूसरा राजा चौथा अध्याय वचन 20 कहता है, the miraculous child born through the anointing of the Holy Spirit died. और वो बच्चा जो बहुत अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पैदा हुआ था वो मर गया। So this is the testing of our life during the time we are growing in the Holy Spirit. और ये ऐसी परीक्षा का समय होता है जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना शुरू करते हैं। All of us, we used to like to grow in the Lord. We used to say, Jesus, you are everything for me. I will follow you more and more, more and more. But small problem come, we will fall down from our anointing. और हम में से हर कोई ये बात कहता है कि हम परमेश्वर तुझ में और बढ़ना चाहते हैं, हम तुझ में बस बढ़ते जाना चाहते हैं, लेकिन जब हम इस बात में बढ़ते होते हैं, आत्मिक में बढ़ते होते हैं, हमारे जीवन में एक छोटी सी परेशानी हमें उस बात से गिरा देती है। So if you are reading from 2 Kings chapter 4 verse 21 onwards, और अगर अभी आप पढ़ रहे हैं दूसरा राजा चौथा 21 से आगे, the Shunammite women full of the Holy Spirit. लेकिन वचन कहता है कि वो सुनेमी स्त्री तब भी पवित्र आत्मा से भरपूर रही। So the verse 21 says, और वचन 21 कहता है, the child died, बच्चा मर चुका था, but the woman is full of the Holy Spirit with the hope and the anointing. लेकिन वो स्त्री पूरे विश्वास और आशा के साथ पवित्र आत्मा में भरी हुई थी। She went up the upper room where the Elisha used to be stay in her home. और वो अपने घर के उस ऊपरी तल्ले पे माले पे चली गई जहाँ वो स्त्री हमेशा एलिशा को ठहराया करती थी। She laid the dead son in the same bed of Elisha. और उसने अपने बेटे को उसी खाट पर लिटा दिया जिस पर एलिसा सोया करता था। And she shut the door and went out. और उसने बाहर निकलकर दरवाजा बंद किया और चली गई। This is a strong level of our anointing during the time of the trial and tribulation. और ये हमारे अंदर के उस सामर्थ्य को, उस अभिषेक के उस दौर को दर्शाता है जब हम बहुत ही कठिन हो जाया करते हैं, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। The people words will try to put you down from your faith. लोगों के शब्द आपको आपके विश्वास से नीचे गिराने की कोशिश जरूर करेंगे। Whenever you are going through some sickness, some small pain inside your stomach, जब कभी आप अपने जीवन में बहुत सारे शारीरिक परेशानियों से या छोटी सी पेट दर्द से भी होकर गुजरोगे, immediately if you go to the hospital, they used to say, take all the report, all the things, this and that. Then the other people will start to put your faith down by speaking, oh, you had the pain, so some other lady also had the pain, then this happened to her, this. The world will speak the negative things to your situation. जब आप डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स के लिए कहेगा, और जब आप रिपोर्ट लेकर आओगे तो लोग आपके बारे में शायद आपको ये कहेंगे कि अच्छा उस स्त्री के साथ भी ऐसा था, ऐसा हुआ, और इस तरह बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके आत्मा के विरोध में काम करेंगी, आपसे बोलना शुरू करेंगे। Here the anointing upon this woman Shunammite was wonderful. लेकिन यहाँ जो सुनेमी स्त्री के ऊपर अभिषेक था वो अद्भुत था। She just laid the dead son on the bed of Elisha. She started working in the Holy Spirit with the faith. और उसने केवल इतना किया कि अपने मरे हुए पुत्र को एलिसा के सोए जाने वाले उस खाट पर लिटा दिया, और आत्मा के अभिषेक में उस सामर्थ के साथ उसने काम करना शुरू किया। She shut the door. That is important. उसने वो दरवाजा बंद कर दिया जो बहुत जरूरी है। Nobody knows her. Nobody is there to put her faith down by speaking the worldly thing, the negative things. क्योंकि कोई और अब नहीं था जो उसके विरोध में या आत्मा के विरोध में संसारिक बातों को उसके खिलाफ कहता और उसको नकारात्मक बातों से भरता। During the time of your problem, only focus on Jesus, share your burden only to God, no any other man or woman.
जब आपके जीवन में परेशानियां आए, परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, केवल यीशु पर अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान किसी भी बाहरी स्त्री और पुरुष की बातों में ना जाने दे। Shut the door of your heart. अपने हृदय के दरवाजों को बंद कर दे। This is the one step of the anointing. You are growing in the Holy Spirit. और ये तो एक कदम है उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ने का जिसमें आप बढ़ रहे हो। Then she is acting step by step from verse 22 onwards. और फिर उसने चरण दर चरण काम करना शुरू किया, जैसे वचन 22 से आगे बताता है। So she is asking the help from her husband in the verse 22. और 22 वचन में उसने अपने पति से मदद मांगी। She asked one servant and one donkey. उसने कहा उसे एक सेवक और एक गधी की जरूरत है। So this is the time, during the time of the problems, we should ask the help of the Holy Spirit more and more. और ये वैसा समय होता है जब हम परेशानियों में होते हैं, हमें पवित्र आत्मा से ज्यादा मदद मांगने की जरूरत है। So Romans 8:26 very clearly says, और रोमियो की पत्री 8 उसका 26 वचन कहता है, whenever we are going through problem, we can't able to pray, that time the anointing, the Holy Spirit in us, the Holy Spirit will start to pray and intercede on our behalf. जब कभी हम परेशानी में होते हैं, ये विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, हम अक्सर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। वचन कहता है तब आत्मा आप ही आहें भर कर मध्यस्थता की प्रार्थना को हमारे लिए करता है। You should ask the help of the Holy Spirit during the time of your trials and tribulation. आप अपनी परेशानियों और परिस्थितियों के बीच में पवित्र आत्मा से मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए गुहार कर सकते हैं। So the Shunammite woman, full of the Holy Spirit, she started acting in her faith. और वो सुनेमी स्त्री जो परेशानियों के मध्य में थी, उसने उस परेशानी के बीच भी विश्वास के साथ काम करना शुरू किया। So verse 23, the first person asking to stop her faith, her husband. और वचन 23 में वो पहला मनुष्य जो उससे सवाल करता है और उसके विश्वास को रोकने की कोशिश करता है, वो उसका पति होता है। So the husband is asking, why you are going to this man of God now? वो पूछता है कि तू परमेश्वर के इस जन के पास अभी क्यों जाती है? So this is the kind of our own home, our own people try to put our faith down in several times. और ये कुछ इस तरह से है कि कई बार हमारे स्वयं के घर के लोग हमारे विश्वास को कम कर देते हैं या नीचे गिरा देते हैं। But the Shunammite women focus is only for the Holy Spirit, only for the presence of the Lord, only for the man of God who chosen. लेकिन उस सुनेमी स्त्री का जो विश्वास था वो केवल परमेश्वर के ऊपर था, परमेश्वर के उस चुने हुए जन के ऊपर था, पवित्र आत्मा के ऊपर था। So the verse 24. तो वचन 24 कहता So है, this is the praying in the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहने को So बताता है। this is the time we have to pray in the heavenly language all the time during the time of our problem. और ये ऐसी बात है कि जब हम परेशानियों के बीच में हो, हम स्वर्गीय भाषाओं में प्रार्थना करें। She commanded the servant, lead on, don't stop anywhere unless I tell you. और उसने अपने सेवक को ये आज्ञा दी कि हाँ के चल, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक रुक ना जाना। During the time of your tribulation, you have to speak in the heavenly language inside your heart in the heavenly tongue. जब आप अपने जीवन में परेशानी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, अपने हृदय में परमेश्वर से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना जारी रखें। 1 Corinthians 14:18. पहला कोरिन्थियों 14:18। Apostle Paul, he is telling here, I am speaking more language than any of you. और पहला कोरिन्थी 14:18 में प्रेरित पौलुस कहता है, मैं दूसरों से ज्यादा अन्य भाषाओं में बात करना जानता हूँ। So in the time of your problem, your anointing should increase if you speak in the heavenly language. तो जब आप अपने परेशानियों के बीच में अन्य भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपका अभिषेक Several बढ़ेगा। times in our day of fasting, we are speaking to our friends, we are speaking to our dear ones, we are doing our work, we are cooking and we are doing, then we are saying, I am fasting, I am fasting, I am fasting. So that is not a valid fasting.
और कई बार ऐसा होता है कि जब हम उपवास की प्रार्थना में होते हैं, उपवास के दौरान अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने पड़ोसियों से बात करते हैं, तरह तरह के रोज़मर्रा के कामों को करते हैं, खाना बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और तब हम कहते हैं कि मैं तो प्रार्थना उपवास में हूँ। तो इस तरह का प्रार्थना उपवास कभी भी प्रार्थना उपवास नहीं The कहलाता। real fasting is shut your door, shut your mouth, listen from the Lord. Let Him speak to you more. Then change your life, change your character, be like Jesus. Then the miracle will happen. This is the real fasting. और असली उपवास प्रार्थना तो ये है कि आप अपना दरवाज़ा बंद कर दे, अपने ज़ुबान को बंद कर दे और उस परमेश्वर के साथ एक संबंध में जुड़ जाए, एक सहभागिता में जुड़ जाए और परमेश्वर के चरित्र को अपने अंदर अपनाना शुरू करे, परमेश्वर की बातों को अपने अंदर लेना शुरू करे। क्योंकि जब ये होगा तब आप असल में उपवास प्रार्थना कर रहे The होंगे। verse 25. वचन 25। By praying in the Holy Spirit, the women Shunammite reached the Mount Carmel, where the man of God staying. और 25 वचन बताता है कि जब वो आत्मा में स्त्री सुनेमी स्त्री प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना करने के दौरान चलते चलते वो उस करमेल पर्वत के पास पहुंच जाती है जहां परमेश्वर का वो जन रहता था। The meaning of the Mount Carmel is the anointing, place of anointing. और करमेल पर्वत का मतलब ही है अभिषेक का स्थान। So you have to reach the anointing place, the next level of your anointing during the time of your problem by praying in the Holy Spirit. और आपका अगला चरण वो अभिषेक का स्थान होना चाहिए जो आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए पहुंचोगे। So the God opened the spiritual eyes of the man of God Elisha. और परमेश्वर ने परमेश्वर के अपने उस जन एलीसा की आंखों को खोल दिया। So before she is reaching the man of God place, he clearly seen the vision. Oh, the Shunammite is on the way to meet me. और इससे पहले कि वो सुनेमी स्त्री उस तक पहुंचती, परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया और एलिसा देख पाया कि वो सुनेमिन तो यहाँ है। Before you pray, before you ask, Jesus knows what you are going to be asked. This is the praying in the Holy Spirit. आप इससे पहले कि प्रार्थना करें या उससे कुछ मांगे, परमेश्वर आत्मा में जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। Your first focus and your first priority only upon the Holy Spirit and the anointing. आपकी पहली प्राथमिकता और आपका केवल एकमात्र केंद्र केवल और केवल पवित्र आत्मा का वो अभिषेक होना चाहिए। God knows what is your need in prayer. क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि प्रार्थना में आपकी आवश्यकता क्या है। During the midst of the problem, the things are very worst. Pray in the Holy Spirit by speaking the heavenly language. शायद परेशानियों के मध्य में आपकी परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हो, लेकिन तब भी आप पवित्र आत्मा में उस प्रार्थना में रहना जारी रखें। The eyes of the Lord will be open for you. Oh, this is my daughter's need. This is my son's need. According to Ephesians 3:20, before she asks exceedingly abundantly, I have to answer her prayer. और इफिसियों की पत्री 3:20 के अनुसार वो परमेश्वर की आंखें आपको स्वयं देख लेंगी और वो जान जाएंगी कि मेरे बेटे की जरूरत क्या है, मेरी बेटियों की जरूरत क्या है, क्योंकि वचन कहता है कि मेरी आंखें मेरे प्रार्थना करने वालों पर लगी हुई हैं। So this is the praying in the Holy Spirit. और यही तो आत्मा में प्रार्थना करना है। Giving your first priority to the Holy Spirit. और अपने जीवन में पहली प्राथमिकता पवित्र आत्मा को दे। So the verse 26. और वचन 26 कहता है, So the Shunammite women reached the man of God, and before that, reaching the man of God, before that he is sending his servant, you go before and ask her everything is well with her. और इससे पहले कि वो उससे मिलने जाती, उससे पहले परमेश्वर उससे कहता है कि तू उससे मिलने के लिए जा। What is the meaning of this? और इसका मतलब क्या है? God used to send his angels before you and you start to pray.
परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके आगे आगे भेजेगा जो आपके जाने से पहले आपके लिए दुआ करेंगे। So the prayer time of Daniel, God sent the heavenly angels to answer. और जब कभी दानियल प्रार्थना किया करता था उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजा करता था। Here in the form of angel, Elisha sending his servant, you go before, run to meet her and ask her what is her need. और यहाँ स्वर्गदूत के रूप में एलिसा अपने सेवक को भेजता है कि इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे तू दौड़ जा और उनसे पूछ कि उनकी जरूरत क्या है। So in our prayer time, whenever we are praying, the heavenly angels used to send by God and they will help us, they will make a way for us. और जब कभी हम अपने प्रार्थना के समय में रहते हैं और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर हमेशा अपने स्वर्गदूतों को हमारे आगे भेजता है ताकि वो हमारी ज़रूरतों में हमारी सहायता कर सके। So the verse 27, it says like this, when she reached the man of God at the mountain, she took hold of his feet. And the servant started to push her away, but the man of God said, leave her alone. She is bitter distress, but the Lord has hidden it from me and has not told me why. और वचन 27 कहता है कि जब वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची तो वो उसके पाँवों को पकड़ने लगी और जब उसका जो सेवक था एलिसा का जो सेवक था वो उसे धक्के मार के हटाने लगा, लेकिन परमेश्वर के जन ने उससे कहा कि उसे छोड़ दे, उसे अकेला छोड़ दे क्योंकि अभी परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया है। This is the meaning of this word is the wrestling in prayer through the Holy Spirit. और यहाँ पर वचन इस बात को साफ करती है, यहाँ पर एक द्वंद्व युद्ध है जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हो और परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना को जाना The होता है। Shunammite women hold the feet of the anointed servant of God Elisha. और उस सुनेमी स्त्री ने परमेश्वर के पवित्र जन एलिसा के पाँव को पकड़ लिया। So Jacob in the Genesis, Jacob wrestled with God in prayer. और हम उत्पत्ति की पुस्तक में जानते हैं कैसे याकूब परमेश्वर के साथ उसने युद्ध किया था। So her prayer in the spirit continuously for the anointing is bring the God's answer. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं और एक द्वंद्व को लड़ते हैं, वो अभिषेक को लेकर आता है। Verse 30 says, 2 Kings 4:30 says, दूसरा राजा 4:30 वचन कहता है, I will not leave you. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Oh, I will not leave the anointing. That is the first priority in my life. मैं उस अभिषेक को नहीं छोड़ूंगा और यही तो मेरे जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता है। So then you know how the Elisha came along with her to her home and raised the son miraculously from the dead. और उसके बाद आप जानते हैं कैसे एलिसा उस सुनेमी स्त्री के साथ उसके घर आता है और उस मुर्दे पड़े हुए उसके बेटे को जीवन मिलता है। Give your first priority to the Holy Spirit. अपनी पहली प्राथमिकता पवित्र आत्मा को दे। Every day grow more in the Holy Spirit, pray more in the heavenly language. रोज पवित्र आत्मा में रोज बर रोज बढ़ना शुरू करे और अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करे। During the time of your problem, give the first priority to the anointing, the word of God, Jesus and the Holy Spirit. अपने परेशानियों के मध्य में अपने जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा की उस उपस्थिति को और परमेश्वर के वचन को दे। Lord will heal you miraculously. परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से चंगाई देंगे। There will be a peace in your home. और आपके घर में सुकून और शांति होगी। The misunderstanding between you and your husband will be changed. आपके और आपके पति के बीच में जो भी ऐसी बातें हैं वो सारी चली जाएंगी। Pray in the anointing of the Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। God will change your husband and bring joy into your marriage life. परमेश्वर आपके पति को बदल देंगे और आपके शादीशुदा जीवन में आनंद को लेकर आएंगे। Your home will be full of peace. Everywhere you will enjoy the peace in your home. आप अपने घर में निरंतरता शांति का आनंद उठा पाएंगे। The problem you are facing now today in your heart, it is going to be relieved by the anointing of the Holy Spirit now. और आज आप जिन भी परेशानी और परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो सारी आज आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी। The dead situation in the life of the Shunammite woman
man has been changed into the resurrection power. वो सुनेमी स्त्री जिसके जीवन में मृत पड़ी समस्याएं थी, वो पुनरुत्थित हो गई। So the same God who raised Jesus Christ from the dead is going to be raise you also today by the power of the Holy Spirit. वही परमेश्वर जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को भी जो खत्म हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, उन्हें फिर से जीवित करेगा। The situations are going to be changed in your life. आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। You may say everything is dead in my life. The resurrection power will resurrect everything back. आप शायद कह रहे होंगे कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन पवित्र आत्मा का वो पुनरुत्थान का सामर्थ सारी चीजों को फिर से जीवित करेगा। You will enjoy your peace, joy, happiness in your family. आप अपने परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का मजा ले पाएंगे। Give the first priority to Jesus all the time. अपने जीवन में हमेशा यीशु को पहला स्थान दें। First priority to the word of God. पहला स्थान वचन को दे। First priority to the Holy Spirit. पहला स्थान पवित्र आत्मा को दे। So finally we are going to see one miracle Jesus did. और आगे हम एक ऐसे आश्चर्य कर्म को देखेंगे जो यीशु ने किया। So it's written in the book of Mark chapter 1 verse 30-31. और ये जो वचन है ये हमें मिलता है मरकुस की पुस्तक Chapter 1 verse 30 and 31. मरकुस की पुस्तक पहला अध्याय वचन 30 और 31। So I am reading in English through the Passion Translation. और मैं इसे अंग्रेजी में आपसे पढ़ूंगा जो कि पैशन का ट्रांसलेशन है। Here the word of God says like this. यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, Simon's mother-in-law was bedridden, sick with a high fever. और समौन की जो सास थी वो बिस्तर पर थी और उसे बहुत तेज बुखार था। So she was bedridden, having a high fever. सो वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसे बहुत ज्यादा तेज बुखार था। Many came and checked the health of that lady, the mother-in-law of Peter. They suggested many medicine. बहुत लोग आए, उन्होंने जांच परख की और बहुत तरह तरह की दवाइयां बोलकर चले गए। So many told take her into the doctor because very serious. और चूंकि वो बहुत ज्यादा बीमार थी तो उसे डॉक्टर के पास चिकित्सा के लिए भी ले जाया गया होगा। So the sickness should be cured only by the medicine. तो बीमारी जो होती है वो केवल शायद दवाइयों से ठीक होती So है। that is the faith of the people. और यही तो विश्वास लोगों का है। But Peter faith, the anointing upon Peter, because he all the time used to be Jesus, he never care about the sickness. लेकिन पतरस जो कि हमेशा यीशु के साथ रहता था, उसका विश्वास थोड़ा हट के था क्योंकि उसका विश्वास बाकी लोगों के जैसा नहीं था। So Peter's wife may shared the matter of the sickness of his mother to her husband. सो इसीलिए शायद समौन की पत्नी ने अपनी माँ की बीमारी का जिक्र अपने पति से भी किया होगा। But they are busy in their ministry, praying for the people, preaching the kingdom of heaven. लेकिन वो अपने सेवकाई में बहुत व्यस्त थे, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे, उसके आने का प्रचार हो रहा था, उसके तमाम बातों का प्रचार हो रहा था। The fever became a high fever, the TPT version says. और उसका जो बुखार था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था जो बहुत ज्यादा हो गया था। So that time the Bible says, so the first thing what they did, they tell Jesus about her ill health. और बाइबल के अनुसार जो सबसे पहली चीज जो उन्होंने की वो ये कि उसकी बीमारी के विषय की बात सबसे पहले यीशु को बताई गई। They never took her to hospital or put any medicine. वो उसको कहीं अस्पताल में शायद नहीं ले गए और ना ही उन्हें कोई दवाई दी गई। They send a message to Jesus, the mother-in-law of Simon Peter. She is having high fever. एक खबर पहुंचाई जाती है यीशु के पास कि समौन पतरस की जो सास है वो बहुत बीमार है। So during the time of your weakness, first priority, pray to the Lord and wait for the Lord. Let him come, and if he allow to go to hospital, then go to hospital.
इसीलिए जब आपके जीवन में ऐसी बातें आए, परिस्थितियां आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके जवाब का इंतजार करें, और अगर उसके तरफ से आपको जवाब आता है कि आपको चिकित्सा के लिए जाना चाहिए, तब जाएं। So because Bible also talk about the sick people need the physician. क्योंकि वचन में इस बात को बताती है कि बीमारों को वैद्य की जरूरत है, Jesus himself said this. और यीशु ने खुद इस बात को कहा है। So but our first priority is Jesus. लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता केवल यीशु होना The चाहिए। first we have to pray in the Lord about your sickness. सबसे पहले हमें परमेश्वर से बीमारियों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत So है। then what happened in the verse 31? और वचन 31 में क्या होता है? Jesus came, यीशु आते हैं, gently took her hand धीरे से उसके हाथ को पकड़ते हैं and raised her up. और उसे खड़ा करते हैं। Fever disappeared. बीमारी बुखार चला जाता है She began to serve the Lord. और वो परमेश्वर की सेवा टहल करने लगती है। Dear friend, this is the anointing of the Holy Spirit. प्यारे मित्रों, ये परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ है। First priority, welcome Jesus in your life. पहली प्राथमिकता यीशु को अपने जीवन में निमंत्रण दे। Invite Jesus first in your life. परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन में पहले निमंत्रण दे। And whatever the sickness, it will disappear now. और कोई भी परेशानी, परिस्थितियां क्यों ना हो या बीमारी, वो इसी समय चली Now जाएगी। the Holy Spirit is going to come upon you and deliver you from all your sicknesses. और इसी समय पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर आ जाएगा और आपको हर एक बीमारी से छुड़ाएगा। First, send the message, word to Jesus about your problem. सबसे पहले अपनी परेशानी, अपनी बीमारी का समाचार यीशु को दे। Jesus will come and touch you and raise you from your sick bed. यीशु आएंगे, आपको छुएंगे और आपको आपके बीमारी के बिस्तर से खड़ा करेंगे। The fever, everything, all the unwanted sicknesses, whatever maybe the medical report says, it is going to be changed today by the power of the Holy वो Spirit. बीमारी कोई भी क्यों ना हो, वो कितने भी असाधारण बातें क्यों ना हो, वो आपकी मेडिकल की रिपोर्ट कुछ भी क्यों ना कहती हो, वो परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य से आज ही बदल जाएगा। Zechariah 4:6, very nice word. जकरिया की पुस्तक अध्याय 4 वचन 6 बहुत खूबसूरती से कहता है। Here the Bible says, not by might, वचन यहाँ कहता है, ना तो बल से, nor by power, ना शक्ति से, but by my word, my spirit, says the Lord. पर मेरे आत्मा से, मेरे वचन से, यहोवा का वचन ये कहता है। First priority, give the Holy Spirit. पहली प्राथमिकता पवित्र आत्मा को दे। Keep on, remember this word, Zechariah 4:6 in your life. अपने जीवन में इस वचन को याद रखे निरंतर। जकरिया 4 उसका 6। Not by your own efforts, आपकी खुद के किसी भी काबिलियत से नहीं, not anything from your own mindset, your own knowledge. आपकी खुद की बुद्धि और समझ से भी नहीं, Just rely on the Holy Spirit and in the word of God. केवल और केवल परमेश्वर पर और उसके वचन पर बने रहे। Through the Holy Spirit, all things are possible today in your और life. आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा के जरिए हर एक बात मुमकिन है। You are going to be grow in the Holy Spirit today. और आज से आप पवित्र आत्मा में और बढ़ना शुरू करेंगे। Jesus is going to take you into the next level of your anointing. और यीशु मसीह आपको आपके अभिषेक के अगले चरण में ले जाएंगे। You are going to be filled with the Holy Spirit now. और अब आप पवित्र आत्मा में भरने जा रहे हैं। How many of you need the Holy Spirit anointing now? आप में से कितनों को पवित्र आत्मा का अभिषेक इसी समय चाहिए? Everyone, you close your eyes and cry to God now for your anointing. आप में से हर एक अपनी अपनी आंखों को बंद कर ले और उस परमेश्वर से अभिषेक की प्रार्थना को मांगे। Now the Holy Spirit is coming upon you. ओ वो पवित्र आत्मा का अभिषेक इस समय आप पर आ रहा है। He is going to fill you now. वो इसी समय आपको भर रहा है। Everyone, open your mouth and
cry, Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit. हर कोई अपनी आंखों को खोले, अपनी जबान को उस परमेश्वर के सामने ऊंचा करे और कहे, परमेश्वर मुझे भर दे। Lord, by seeing my situation, I am coming down in my spiritual life. ओ आप कहे कि परमेश्वर मेरी परिस्थितियां ऐसी हो रही है कि मैं अपने आत्मिक स्तर में नीचे जा रहा हूँ। Lord, send your Holy Spirit upon me. ओ परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझ पर भेज दे। Lord, send your mighty anointing upon me now. ओ परमेश्वर अपने उस अद्भुत सामर्थ को मेरे ऊपर भेज दे। Lord, fill me. ओ परमेश्वर मुझे भर दे। Fill me, Lord. मुझे भर दे। Fill me, Lord. मुझे भर दे परमेश्वर। Now the Holy Spirit is coming and filling you. ओ वो पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर आ रहा और भर रहा The है। Lord is going to send his heavenly angels by answering your prayer. ओ परमेश्वर अपने स्वर्गीय दूतों को भेज रहा है जो आपके तमाम प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। You all the time wrestle with the Holy Spirit. ओ आप उस पवित्र आत्मा के साथ एक द्वंद को कर रहे हैं। Everyone pray for the more anointing right ओ now. आप में से हर एक और ज्यादा अभिषेक के लिए प्रार्थना करे। The new anointing is coming and filling you right ओ वो now. नया अभिषेक आ रहा है और आप में से हर एक को भर रहा है। Be filled with the Holy Spirit पवित्र now. आत्मा से इसी समय भर जाए। The Holy Spirit is the only answer for your problem. ओ वो पवित्र आत्मा एकमात्र उत्तर है आपकी हर एक समस्याओं का। Invite the Holy Spirit. Welcome the Holy Spirit in your life अपने now. जीवन में इसी समय पवित्र आत्मा को आने के लिए आमंत्रण करे। Everyone welcome the Holy Spirit हर now. एक मिलकर उस पवित्र आत्मा का स्वागत करे। Everyone welcome the Holy Spirit हर now. एक इसी समय पवित्र आत्मा का स्वागत करे। The Holy Spirit is coming and filling वो you. पवित्र आत्मा आ रहा है और आप में से हर एक को भर रहा है। Everyone start to pray in the heavenly language now. हर एक पर स्वर्गीय भाषाओं में प्रार्थना करना इसी समय शुरू करे। Now the Lord is giving you a new tongue. ओ वो पवित्र आत्मा आपको नई जुबान दे रही है। New tongue. नई जुबान दे रही New है। language. नई भाषा दे रही है। Start to pray in the heavenly language now. इसी समय स्वर्गीय भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू करे। Now the heaven is opening. और स्वर्ग खुल रहा The है। glory of the Lord is coming upon you right ओ now. परमेश्वर की वो अद्भुत महिमा आप में से हर एक को भर रही The है। Lord is opening your spiritual eyes right now. परमेश्वर इसी समय आपके आत्मिक आंखों को खोल रहे You हैं। are seeing the heavenly vision and dreams right आप now. स्वर्गीय दर्शन और स्वप्न इसी समय देख पाएंगे। Many of you are going to see Jesus face to face now. और आप में से बहुत यीशु को देखेंगे। You are going to see Jesus. आप यीशु को देखेंगे। Jesus. यीशु। Jesus. यीशु। Receive the anointing of the Holy Spirit पवित्र now. आत्मा के अभिषेक को इसी समय ग्रहण करें। Thank you, Lord, for your anointing. धन्यवाद परमेश्वर तेरे अद्भुत अभिषेक के लिए। Lord, keep on give your children more grace to pour more time praying in the Holy ओ Spirit. परमेश्वर अपने बच्चों को सामर्थ्य दे कि वो पवित्र आत्मा और तेरी उपस्थिति में निरंतर प्रार्थना में बढ़ते जाएं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमेन।